सभी को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहते हैं आपसे, और सभी द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। मैं द्वितीय चरण के आपको नियम बता रहा हूँ। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो परिवार आधारित, जैन सोशल ग्रुप आधारित तथा जैन समाज पर आधारित होगा। एक प्रश्न असमंजस का होगा। इसमें जो गुलाबी पर्ची है उसका जवाब सिर्फ महिला प्रतियोगी दे पाएगी, जो ब्लू पर्ची है उसका जवाब पुरुष प्रतियोगी दे पाएगा, और जो सफेद पर्ची है वो असमंजस वाला प्रश्न है, उसका आप दोनों में से तय करना पड़ेगा किसको जवाब देना है, और वही जवाब पानी होगा। दोनों नहीं दे पाएंगे, एक ही को जवाब देना है। धन्यवाद। हम अरुण जी, विजया जी, खमेसरा जी से। अरुण जी, विजया जी, खमेसरा। प्रतियोगी ध्यान रखें, ये सिलेक्शन राउंड है, इसके बाद हम कुछ प्रतियोगी कम करेंगे। आप गुलाबी पर्ची चाहेंगे अथवा पिंक अथवा ब्लू? पहले ब्लू दे दीजिए आप। ब्लू तो है ना? टाइम सिर्फ 30 सेकंड से। अरुण जी के लिए प्रश्न आया है, आपके अनुसार आज किशोरों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसके क्या कारण है? वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सादर जय जी, किशोरों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो अभी देखने को मिल रही है हमारे समाज में, वो सबसे पहले तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता के YouTube चैनल चल रहे हैं, और दूसरा जो ये गेम्स खिलाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा कि आप इससे 2 लाख जीतिए, 5 लाख जीतिए। अगर ऐसे ही पैसा जीता जाता तो मैं भी अंबानी बन जाता। इसका समाधान स्वयं अपने को ही ढूंढना है। क्या मुझे उस दिशा में जाना है जहाँ पे पूरी खाई दिखाई दे रही है? क्या मुझे उस दिशा में जाकर अपने समाज को, अपने माता पिता का नाम नीचे करना है? नहीं, यह स्वयं सोचना पड़ेगा। 18 साल के बाद आपको माता पिता नहीं समझाएंगे, तो समाधान यही है कि स्वयं समझदार बने। दूसरा तो पीछे खींचने के लिए ही लगा हुआ है और वो उसकी अच्छी कमाई कर रहा है। खुद किशोर है, अपनी कमाई का जरिया ढूंढे। इन अनर्गल बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, जवाब बहुत ही सुंदर था। समय की कुछ सीमा है, कृपया 30 सेकंड में जवाब देना होता है, नहीं तो क्रॉस मार्किंग का थोड़ा डर रहेगा। अब दूसरा सवाल विजया जी से है। विजया जी के पास सवाल आया, समाज के युवा अगर नौकरी प्राप्त करता है, न होकर नौकरी प्रदाता बन जाए तो आपका मन क्या जवाब देगा? समाज का युवा यदि नौकरी प्राप्त न होकर नौकरी प्रदाता बन जाए तो उसका जवाब क्या होगा? नौकरी देने वाला बन जाएगा। अगर वो सर्विस देने वाला न बनकर खुद सर्विस न करने वाला न बनकर देने वाला बन जाए तो आप क्या करें? यदि वह खुद सर्विस देने वाला बन जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आरंभ से ही चालू करना होता है। कोई अपने आप अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकता, उसे हमेशा छोटे से ही बड़ा बनना होता है। जैसा कि अंबानी है, वो पैन बेच के ही एक बहुत बड़े व्यापारी बने थे, तो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, रिलायंस के भी। तो इसी तरह सभी जने कोई बड़े व्यापारी सस्पेंड ना हो। तो पहले आपको बताना होगा कि इस राउंड का आंसर देगा कौन। नहीं, आप दोनों को डिसाइड करना है। आप तो इनका क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भजनलाल जी शर्मा साहब। वाह, क्या इसे कहते हैं दोस्तों, भजन लिए जा रहे हैं, जोड़े आए जा रहे हैं। धन्यवाद। भजनलाल जी को बनने में असमंजस थी, जवाब देने में इनको कोई असमंजस नहीं थी।
अब हम बुलाते हैं गजेंद्र जी कांता जी जोधावत। बहुत बढ़िया उत्तर दिए अरुण जी, विद्या जी, खमेसरा, बहुत बधाइयाँ। गजेंद्र जी। तो गजेंद्र जी के लिए मैं पहला क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने जोधावत साहब के लिए प्रश्न आया है, जेएसजी अनंता की वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपाल नाहर है, इससे पूर्व जेएसजी अनंता के अध्यक्ष कितने बन चुके हैं? जी पकड़ लिया। गजेंद्र जोधावत संख्या में बोलना है आपको सिर्फ। 5। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांता जी जोधावत जी से। कांता जी के लिए प्रश्न है, आज के जमाने में शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है, क्या कारण है? आज सभी को मातृ दिवस का मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। और शिक्षा में औरतों का स्थान बढ़ता जा रहा है, ये विषय है। तो क्योंकि आजकल हम लड़के और लड़कियों को बराबर परवरिश देते हैं, 2 बच्चे होते हैं, दोनों को एक जैसी परवरिश दी जा रही है, तो उनका शिक्षा में बराबर देना बहुत जुनून भी है, जूनियर है, मतलब सही है और देना भी चाहिए। इसलिए औरतें मतलब लड़कों से भी ज़्यादा आगे निकल रही है और अच्छी इंटेलिजेंट है और कहाँ नहीं पहुँची है लेडीज। थैंक यू। नाउ सस्पेंड नाउ। अब आप दोनों में से आंसर कौन देंगे? तो आपका क्वेश्चन है, भारत का रेलवे मिनिस्टर कौन है? भारत का रेलवे मिनिस्टर कौन है? प्रश्न बहुत कठिन है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब पीछे बैठे, मोदी साहब को ट्रांसफर कर दो। धन्यवाद जोधावत साहब। देखिए देश की हालत कहाँ तक पहुँच गई कि हमें मंत्री का नाम भी पता नहीं। आप में से कौन इस प्रश्न का जवाब देगा? कौन? अश्विन वैष्णव। अच्छा साहब सही है कि हम तो जानते ही नहीं मोदी जी के अलावा किसी को। थैंक यू। थैंक यू। तो नेक्स्ट बुलाते हैं हम हमारे वीरेश जी, रेणु जी, तलेसरा। तो पहला क्वेश्चन लोकेश जी से। लोकेश जी की चाल भी कड़क सही है, जीतेगा तो अनंता ही ध्यान रखना। तो लोकेश जी का प्रश्न है, यदि आपके पास बोतल में बंद जिन होता है, कृपया प्रश्न है, यदि आपके पास बोतल में बंद जिन होता और वह आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकता, तब आपकी क्या इच्छा होती? मेरी जो भी है वो यही रहती कि सभी प्राणियों में, सभी मानव में दया और अहिंसा का भाव रहे और सब में प्रेम भाव बना रहे। धन्यवाद। यह है चैलेंज का प्रभाव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु जी से। रेणु जी के लिए प्रश्न है, आपकी सोच में मॉडर्न होना क्या है? आज के युग में लेडीज को मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करती हुई आई है। तो अब वो नए युग में अगर आती है, आज आपके विचार में एक महिला का मॉडर्न होना क्या है? महिला का मॉडर्न होना वहाँ तक ज़रूरी है जहाँ तक समाज और संस्कृति की एक जो सीमा है उसको नहीं लाके वहाँ तक मॉडर्न होना उचित है।
नाउ नेक्स्ट सस्पेंड राउंड। आप दोनों में से कौन जवाब देंगे इसका? तो आपका क्वेश्चन है, पति पत्नी के आपसी झगड़े को अतिशीघ्र समाप्त करने का क्या? ये हर घर का प्रश्न है कि पति पत्नी का रिश्ता है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा न हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो उसका क्या नुस्खा आप सुझाते हैं? 2 नुस्खे हैं इसके, दोनों आपस में रिलेटेड है इसके। सबसे पहला तो ये है कि दोनों में से एक को खामोश हो जाना, जनरली जो है वो जेंट्स के ऊपर ही आता है चुप होने का। और दूसरा पत्नी को बाहर कुछ घुमाने या उसको कुछ शॉपिंग कराने ले जाना। धन्यवाद योगेश जी। बहुत ही शानदार मैं जवाब। आपको रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं बताता हूँ सबसे अच्छा नुस्खा कि बाकी में तो नेक्स्ट बुलाते हैं हम हमारे बीच में महेंद्र जी राजकुमारी जी जैन। महेंद्र जी राजकुमारी जी जैन। तो पहला प्रश्न जाता है हमारे महेंद्र जी के पास। महेंद्र जी कौन सी लॉटरी बोल रहे हैं? नागालैंड की। महेंद्र जी का प्रश्न है, हमारे माता पिता का हमारे जीवन निर्माण में कितना योगदान है? हमारे माता पिता का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो जितने टाइम से संस्कार हमको देते हैं, उसी संस्कार से हम आगे बढ़ते हैं और अपने कार्य में संलग्न होते हैं। धन्यवाद महेंद्र जी। अब राजकुमारी जी के लिए। राजकुमारी जी के लिए प्रश्न है, एक महिला होने के नाते आपकी ताकत क्या है? महिला सशक्तिकरण। महिला होने के नाते ताकत ये है कि अपने घर को अच्छी तरह संभाले, बच्चों को अच्छी तरह रखे और पति के लिए पति को भी अच्छा रखे। ये राजकुमारी जी, महिला होने के नाते आपकी ताकत क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक महिला की क्या होती है? घर को संभालना सबसे बड़ी ताकत है महिला के लिए। नाउ सस्पेंड राउंड। आप पहले आप में ट्रेन में छूट जाएं। ये है महिला की ताकत। ये महिला की ताकत। पहले आप नाम ही नहीं कर पाए। आपका क्वेश्चन है, मेवाड़ रीजन के निर्वर्तमान चेयरमैन तथा जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन में अभी संयुक्त सचिव पद पर कौन आसीन है? अनिल नाग। मेवाड़ रीजन के निर्वर्तमान चेयरमैन तथा जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन में अभी संयुक्त सचिव पद पर कौन आसीन है? बिल्कुल सही कहा आपने। महिला होने के नाते हमारी सबसे बड़ी ताकत कब होती है? जब हमारा पीछे एक सपोर्टर हो। अगर पीछे हमारा सपोर्टर स्ट्रांग है तो आज की महिला सब कुछ कर सकती है, और अगर पीछे का सपोर्टर नहीं हो तो महिला कितनी भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वह आगे। ये तो दार्शनिक बात है भाई, ताकत तो बेलन ही है। सपोर्टर तो सही महिला है। होने के पीछे ताकत सिर्फ बेलन है। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद होते हैं। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? एक पुरुष को जरूरत पड़ सकती है एक महिला की, लेकिन अगर महिला चाहे तो अपने दम। अरे भाई दो महिलाएं बन रहो यार। अब मैं बुलाना चाहूंगा नितिन सोनिका सिंघवी।
सोनिका जी के लिए प्रश्न है, मन से बताएं, एक तरफ आपके माता पिता तथा दूसरी तरफ आपके सास ससुर, किनको प्राथमिकता देंगे तथा क्यों? वैसे सवाल काफी असमंजस पर और पेचीदा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था ये सवाल, क्योंकि दंपति सदस्य का प्रतियोगिता है, फिर भी हम जवाब चाहेंगे। अगर ऐसा कभी मेरे सामने कभी असमंजस की स्थिति आई तो निसंदेह मैं अपने सास ससुर का साथ दूंगी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सास ससुर की तरफ ज़्यादा है एक बहू होने के नाते, और मेरे माता पिता की देखभाल के लिए शायद उनकी बहू हो, उनका बेटा हो, लेकिन मेरी अति सुंदर सास ससुर के सामने ज़्यादा होगी। बहुत ही शानदार जवाब। जी के लिए प्रश्न है, देखिए इनकी पत्नी ने इनका इतना साथ दिया तो प्रश्न भी साथ दे रहा है। जेएसजी अनंता के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन है? मुंशी बोरा साहब। क्या बात, बिल्कुल सही। नाउ सस्पेंस राउंड। आपका प्रश्न है, हमारे देश की राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद सोनिका जी। तो नेक्स्ट हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट और सेकंड लास्ट, पूनम चंद जी, कमला जी तलेटिया। देखिए चिट में से प्रश्न आप खुद ही निकाल रहे हैं, तो सरल प्रश्न अगर आप निकाल रहे हैं तो सरल उत्तर। इनसे तो क्या ही पूछे, अनुभव से प्रश्न छोटे पड़ जाएंगे। आप तो जिया है सब कुछ, बचा कुछ नहीं। श्री पूनम चंद जी से प्रश्न है, जेएसजी मेवाड़ रीजन में जेएसजी अनंता से कौन कौन पदाधिकारी हैं? नार साहब, मांडोर जी। अनंता से कौन कौन पदाधिकारी है? अनंता में अनंता से शिल्पा जी और अरुण जी और मैं एक बार प्रश्न आपसे वापस पूछता हूँ। राजेश जी। मेवाड़ रीजन में अनंता में मेवाड़ रीजन में अनंता से कौन कौन पदाधिकारी हैं? अनंता के में कौन कौन मेंबर मेवाड़ रीजन में पदाधिकारी हैं? बोरा साहब। बिल्कुल सही। और ये है ना जोधावत साहब और नाम याद नहीं। धन्यवाद पूनम चंद जी साहब, पदाधिकारी का ही नाम चाहिए था। अब मैं कमला जी से प्रश्न पूछूं। पढ़ने का काम जो महेश का है। कमला जी से प्रश्न है, आज के सोशल मीडिया अथवा संचार क्रांति के युग में बच्चों को धार्मिक संस्कारित कैसे किया जा सकता है? सोशल मीडिया वाले बच्चों को कई बार उसमें आता है। माइक को थोड़ा नजदीक सोशल मीडिया वाले बच्चों को संस्कार देते हैं। कई बार आते हैं कि कोई आपको बिना नाम पूछे कोई उठा के ले जाता है, कोई क्या करता है, तो बच्चों को मम्मियाँ कह के रखती है कि भाई बेटा बिना अनजाने के साथ नहीं जाना है, और कुछ पढ़ाई के बारे में है तो आप अपने मम्मी पापा का कहना मानना है। वेल डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्पेंस राउंड। आप दोनों में से कौन? JSGIF का फुल फॉर्म क्या है? JSGIF का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम। आप नहीं बोल सकते, अब आपने तो हथियार पहले ही डाल दिए थे।
धन्यवाद कमला जी। नाउ अब हमारे बीच में आ रहे हैं अंकिता रवि जी मंडावत। तो पहला प्रश्न है अंकिता जी। अंकिता जी से प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन है? कहना नहीं चाहिए, पर ये सवाल मेरे दिमाग में कब से था और मुझे लग भी रहा था यही सवाल आएगा। और इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आज अगर महिला आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण महिला ही है। आज हम 4 लोग घर में बैठे होंगे पर एक दूसरे की कमी काटने में 10 कदम आगे रहेंगे। वो कैसे ग्रो कर गया, मुंह बिगड़ के आगे। ये जीवन का बहुत कटु सत्य है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। हम बहू से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि तू घर का भी कर, बाहर का भी कर। बहू थक कर आएगी तो भी हमारा क्या रहता है कि बात है तो शाम का तो काम करेगी। और क्या अगर बेटा थक कर आ रहा है तो कोई ये बोलता है कि चल किचन में जाके रोटियां बना। रवि जी पीछे से कह रहे हैं मैं बनाता हूँ। धन्यवाद अंकिता जी। धन्यवाद अंकिता जी, आप तो भाग ही नहीं दे रही थी, थोड़ा भगा रही है। रवि जी से प्रश्न है, जेएसजी अनंता किस संगठन से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट राउंड सस्पेंस राउंड। वो तो मैं ले लूँगा, मैंने एकदम छक्का। क्वेश्चन काफी बड़ा है। आप अपनी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं। इसी समय आपकी कार के सामने 2 बुजुर्ग, 2 जवान, लड़के लड़कियां तथा 2 छोटे बच्चे आ जाते हैं। बताओ आप सबसे पहले किसे मारोगे? क्या बात है, गाड़ी चला रहे हैं तो पहले ब्रेक ही मारना पड़ेगा। हम किसी को मारने के लिए तो नहीं गाड़ी चला रहे हैं। मैं तो सोचा अनंता में सिर्फ दिल है, दिमाग भी है। आपके नाम सर्वे का स्पष्टीकरण क्या है? इतनी तो बुलंद आवाज है। मेरी आवाज सुन के अभी अनिल जी है, वो है मनावत, मैं हूँ। स्पेल बता दो भाई, अंकल को स्पेल बता दो। स्पेल मंडावत। धन्यवाद रवि जी। वो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए, ये आज हमारा क्या पता कल हो न हो। कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। अनिल जी सेठ, देखिए अनिल जी सेठ की एंट्री हो रही है पीछे से। फूल तो फूल, कांटों से भी आई खुशबू। आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू। फूल तो फूल, कांटों से भी आई खुशबू। तो इसी के साथ हम माइक हैंड ओवर करते हैं अनिल जी